अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हैदर अली, एचओडी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस खानेवाल कैंपस। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कल टॉपिक डिस्कशन स्टूडेंट पोर्टल पे आपने लेक्चर लिया था। वहाँ पे आपके पास टॉपिक था कंपोजिट ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन, और उसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज थी। उसी की हम अपनी क्लास में आज डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसकी डेफिनेशन में है कि आपके पास कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन, दो फंक्शंस को अगर आप कंबाइन करके लिखा जाए तो उनको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हम लिखते हैं जी, लेट f be a function from a to b and g be a function from b to c, then new function from a to c is composite function। इसमें हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है f जो आपके पास a सेट से b सेट तक है, फ्रॉम सेट इंक्लूड कर लें इसमें, सेट a टू b, एंड g एक दूसरा फंक्शन है जो आपका सेट b से सेट c तक है। अगर आप न्यू फंक्शन बनाते हैं जो आपका a से c तक होगा, उसमें आपके दोनों फंक्शंस कंबाइन हो जाएंगे, फंक्शन f b और फंक्शन g b। उसको हम कहेंगे ये हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन होता है। नेक्स्ट आपके पास था डेफिनेशन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इसकी रिलेटेड हम आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप लोगों को मजीद इसकी समझ आएगी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन, यहाँ पे हमें नेम से ही मेंशन हो रहा है कि इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है हमने। उसके लिए हम ले लेते हैं कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, लेट f बी द 1 एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b। इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो f सच दैट a टू b, देन f इनवर्स be the on to function from set b to a। मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी इनवर्स ऑफ फंक्शन की f इनवर्स सच दैट b मैप्ड टू a। इनवर्स ऑफ फंक्शन, कोई भी आपके पास फंक्शन है जो आपके पास 1 भी होगा और ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टीज भी रखेगा, वो सेट a से b तक है। उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए f सच दैट a टू b है, देन f इनवर्स, इसी फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, वो इसके रेसिप्रोकल में आ जाएगा, ऑपोजिट में आ जाएगा कि f इनवर्स सेट b से सेट a में अप्रोच करेगा। नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज है सबसे पहले 1.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपने स्टेटमेंट है द रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड बिलो, फाइंड f ऑफ g ऑफ x। ये कंपोजिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन से रिलेटेड हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं जी। पहले इसमें आपके पास पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास 4 पार्ट दिए गए हैं। उनमें आपसे पूछा गया है कि आपने f ऑफ g फाइंड आउट करना है, g ऑफ f फाइंड आउट करना है, f ऑफ f फाइंड आउट करना है, एंड g ऑफ g फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपके पास फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 जी। उसके पास आपका a पार्ट, इसमें आपके पास 4 पार्ट पूछे गए हैं। फाइंड, ए पार्ट में आपको पूछा गया है f ऑफ g ऑफ x। नेक्स्ट है बी पार्ट में g ऑफ f ऑफ
एक्स। सी पार्ट में आपसे पूछा गया है एफ ऑफ एक्स, एंड डी पार्ट में पूछा गया है आपसे जी ऑफ एक्स। हम इसके चारों पार्ट को बार बार सॉल्व करते हैं। पहले हमने इसका सॉल्व करते हैं ए पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर आपका फर्स्ट है। इसमें आपके पास पहले हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। इसको हम लिख सकते हैं इस मेथड से भी, एफ इंटू जी ऑफ एक्स। यहां से देखिए हमें क्यों मिल रहा है कि ये आपके पास फंक्शन था जो एक्स था इसमें, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है जिसमें आपके पास है जो वेरिएबल यूज होगा वो जी ऑफ एक्स यूज होगा। मतलब आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया है उसमें आपके पास है जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी साथ दी गई है। जी ऑफ एक्स क्या है जी? जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3/x-1, 3/x-1। अब हम फंक्शन में x की जगह पे g ऑफ x रिप्लेस करते हैं बाय रिप्लेसिंग x या रिप्लेसिंग x बाय g ऑफ x इन f ऑफ x। जो आपके पास फंक्शन f ऑफ x दिया गया है उसमें आपने x की जगह पे g ऑफ x पुट करना है। हम g ऑफ x को रिप्लेस करते हैं तो f ऑफ x क्या था हमारे पास 2x+1। इस x की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया अपना फंक्शन जो है हमारे पास g ऑफ x। जब यहाँ पे g ऑफ x रिप्लेस करेंगे तो इस साइड भी x की जगह पे g ऑफ x की जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है वो आपने पुट करनी है। इस जगह x पे हम वैल्यू पुट करते हैं 3/x-1+1। इसको सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 6/x-1+1। इसमें एलसीएम लिया, x-1 आपका एलसीएम आ गया, यह आ गया 6+x-1। 6+x-1/x-1, यह आ जाएगा आपके पास x+5/x-1। ये आ गया हमारे पास वैल्यू f ऑफ g ऑफ x या f इंटू जी ऑफ x की वैल्यू आ गई जो आपके क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए है। उसके बाद सेकंड पार्ट है आपके पास, वो है g ऑफ f ऑफ x फाइंड आउट करना है। वो भी सेम मेथड होगा इसका। उसमें हमारे पास है g इंटू बी पार्ट है, g इंटू एफ ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं g इंटू एफ ऑफ एक्स। लास्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास फंक्शन f था, उसके बाद ब्रैकेट में g ऑफ x था, तो हमने अपने फंक्शन में वैल्यू रिप्लेस की थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास g फंक्शन है तो हम अपनी जो वैल्यूज हैं वो g फंक्शन में ही रिप्लेस करेंगे। g फंक्शन हमारे पास क्या है? g ऑफ x इक्वल है 3/x-1। अब यहाँ पे x की जगह पे हमने रिप्लेस करना है f ऑफ x। हम लिख लेते हैं जी, रिप्लेस x बाय f ऑफ x। x को हमने रिप्लेस किया f ऑफ x के साथ, यह आ जाएगा g इंटू एफ ऑफ x। हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू 3/f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, यह आ जाएगा 2x+1-1। ये हमारे पास g ऑफ x था 3/x-1, उसमें हमने x की जगह पे f ऑफ x को रिप्लेस किया। f ऑफ x जब रिप्लेस करेंगे f ऑफ x की वैल्यू 2x+1 है, इस x की जगह पे f ऑफ x की वैल्यू आ गई। ये +1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। g इंटू एफ ऑफ x इक्वल है g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 3/2x। ये हमारे b पार्ट का आंसर है 3/2x। इसी तरह हम अपना c पार्ट सॉल्व करते हैं जी। c पार्ट है हमारे पास f ऑफ x। इसको हम इस मेथड से भी लिख सकते हैं f इंटू एफ ऑफ x, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको लिखा था। अब देखें दोनों हमारे पास सेम फंक्शन है, ये भी f फंक्शन है और ये भी फंक्शन f ही है, तो हमने अपनी जो वैल्यूज है वो सिर्फ जो वर्किंग करनी है वो सिर्फ f ऑफ x में ही करनी है। हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस x बाय f ऑफ x इन f ऑफ x। f ऑफ x में ही रिप्लेसिंग करते हैं x की f ऑफ x के साथ। f ऑफ x हमारे पास है 2x+1। अब x की जगह पे हमने रिप्लेस करना है f ऑफ x, इस x की जगह पे भी आ जाएगा f ऑफ x। तो इस जगह पे भी हम f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, वो आ जाएगी आपके पास 2 इंटू 2x+1+1। यह आ जाएगा 4x+2
प्लस 1, ये आ जाएगी हमारे पास 4x प्लस 3, ये हमारी वैल्यू बनेगी f इंटू एफ ऑफ x की। नेक्स्ट हमारे पास है इसका डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास है g इंटू जी ऑफ x फाइंड आउट करना है हमने। इसको हम इस मेथड से भी लिख सकते हैं g इंटू जी ऑफ x। g इंटू जी ऑफ x का क्या मतलब है कि दोनों g फंक्शन है हमारे पास, तो दोनों में हमने सेम जो वर्किंग करनी है वो सिर्फ g फंक्शन में ही करनी है, इसमें f फंक्शन हम यूज नहीं करेंगे। g फंक्शन हमारे पास है जी g ऑफ x इक्वल्स टू 3 ओवर x माइनस 1। अब हमने इसमें रिप्लेसिंग करनी है x की जगह पे g ऑफ x की। हम लिखते हैं रिप्लेस x बाय g ऑफ x। x को रिप्लेस कर दिया g ऑफ x में, किस में रिप्लेस करना है? इन g ऑफ x में ही। g ऑफ x में इसकी रिप्लेसिंग करेंगे अगर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी g इंटू जी ऑफ x इक्वल्स टू 3 ओवर x माइनस 1 था, x की जगह पे हम g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे 3 ओवर x माइनस 1। इसको सॉल्व आउट करते हैं, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेते हैं x माइनस 1, यह आ जाएगा 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो वो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। यह आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 3 माइनस एक्स प्लस 1। इसको अगर सॉल्व करें ये आ जाएगा 3x माइनस 3 ओवर 3 प्लस 1 4 माइनस एक्स। ये आपके पास g इंटू जी ऑफ x की वैल्यू आ गई। ये हमारा डी पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद आपका इसी में से क्वेश्चन नंबर 1 का, इसी में हम एक और पार्ट देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास फंक्शन f और g ऑफ x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बाकी हमने वर्किंग टोटल यही करनी है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसमें भी दोनों फंक्शंस हमें बताए गए हैं। f ऑफ x की वैल्यू बताई गई है स्क्वायर रूट x प्लस 1। नेक्स्ट वैल्यू हमें बताई गई है g ऑफ x की, वो है 1 ओवर x का स्क्वायर। g ऑफ x इक्वल्स टू 1 ओवर x स्क्वायर। जी, ये f ऑफ x और g ऑफ x हमारे पास दोनों ये दिए गए हैं। इसमें कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका सबसे पहले हम a पार्ट सॉल्व करते हैं। a पार्ट है हमारे पास f ऑफ g ऑफ x। सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में वर्किंग की थी वही काम हमने यहाँ पे भी करना है। वो आ जाएगा हमारे पास f इंटू जी ऑफ x। अब देखें रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस x बाय g ऑफ x इन f ऑफ x, क्योंकि हमारे पास जो ब्रैकेट के बाहर वाला फंक्शन है वो फंक्शन f है, तो हम f ऑफ x में इसकी रिप्लेसिंग करते हैं। रिप्लेस किया हमने तो ये हमारे पास बन गई वैल्यू f इंटू जी ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। यह आ जाएगा हमारे पास f इंटू जी ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, एलसीएम लिया हमने, एक्स स्क्वायर आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यह आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ओवर x। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया जिसमें हमने फाइंड आउट करना था f इंटू जी ऑफ x। नेक्स्ट है हमारे पास g इंटू एफ ऑफ x। बी पार्ट हम बी पार्ट में हमारे पास g ऑफ f ऑफ x, इसको लिख सकते हैं g इंटू एफ ऑफ एक्स। g इंटू एफ ऑफ एक्स में हम रिप्लेसिंग करेंगे, किस फंक्शन में करेंगे? हम g फंक्शन में करेंगे, क्योंकि हमारा g फंक्शन हमारी ब्रैकेट के बाहर मौजूद है। रिप्लेस x बाय एफ ऑफ एक्स इन g ऑफ x। अब g ऑफ x में हम x को रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ। जी, g ऑफ x हमारे पास g इंटू एफ ऑफ x। हाँ जी, g ऑफ x की वैल्यू थी 1 ओवर x का स्क्वायर। 1 ओवर x की जगह पे हमारी फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी स्क्वायर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर आपका अंडर स्क्वायर रूट से कैंसिल। g इंटू एफ ऑफ x इक्वल्स टू 1 ओवर x प्लस 1।
ये हमारे पास आ गया g इंटू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/x+1। इसका हमारे पास सी पार्ट है, सी पार्ट में हमें दिया गया है एफ ऑफ एफ फाइंड करना है हमने, एफ ऑफ एक्स। इसको हम लिख सकते हैं f इंटू एफ ऑफ एक्स। अब देखें दोनों हमारे पास जैसा लास्ट क्वेश्चन में भी थे कि दोनों फंक्शन f में ही यूज हो रहे हैं, g फंक्शन इसमें यूज नहीं हो रहा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, f रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस x बाय एफ ऑफ एक्स इन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स से यूज हो रहे हैं। इसमें आ जाएगा हमारे पास f इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये हमारे पास है फंक्शन x+1 में, तो ये आ जाएगा x+1 पावर 1/2 प्लस 1 होल पावर 1/2। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x+1 इसकी पावर 1/2 प्लस 1 होल पावर 1/2 के साथ। ये हमारे पास एफ ऑफ एफ की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम जी ऑफ जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। डी हमारे पास है, डी पार्ट जी ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं जी इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू में, जी इंटू एफ, दोनों फंक्शन जी में यूज़ हो रहे हैं, तो हम लिख देते हैं इसको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के लिए हम लिखते हैं रिप्लेस एक्स बाय जी ऑफ एक्स इन जी ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों फंक्शंस हमारे पास है जी में ही यूज़ हो रहे हैं, तो जी ऑफ एक्स को हम रिप्लेस करेंगे जी ऑफ एक्स के साथ ही। जी ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास है 1/x का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स एक्स की जगह हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा जी ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/x स्क्वायर की पावर 1/x² होल पावर 2, 1/1/x पावर 4, तो ये आ जाएगा x पावर 4, ये आ जाएगा g इंटू जी ऑफ x का आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की हमें स्टेटमेंट दी गई है, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो, f उस फाइंड f इनवर्स ऑफ x, हमने f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और f इनवर्स ऑफ -1 की, मतलब x की जगह पे हमने रिप्लेस करनी है उसकी वैल्यू -1, हमने उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। एंड वेरीफाई f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x इक्वल्स टू f। हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करें, मिडिल वैल्यू को सॉल्व करें, तो हमारे पास जो आंसर है वो x आना चाहिए। उसके लिए हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, इसमें f ऑफ x की वैल्यू दी गई है। f ऑफ x है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, f ऑफ x है हमारे पास -2x + 8, -2x + 8, ये हमें f ऑफ x की वैल्यू बताई गई है। जब हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन की थी, वहाँ पे हमारे पास से कि अगर आपके पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ x हो या y इज इक्वल टू एफ ऑफ x दिया जाए, तो उसको हम f को बैक साइड पर रिप्लेस करके उसका इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू y है, तो हम इसको f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, इस मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। अगर हम इसको लिखते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू y है, हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, चलें इसको हमने लेट कर लिया, लेट करने के हमने y में रिप्लेस करते हैं, तो y इक्वल्स टू -2x + 8, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको रिप्लेस कर देते हैं जी। इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे तो y इज इक्वल टू -2x + 8। इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने, अगर इसको -2x को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, यह आ जाएगा माइनस का 2x + 2x में चेंज हो जाएगा। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस y को हम इस साइड पे मूव करते हैं, यह आ जाएगा 8 - y, ये 2 डिवाइड करते हैं, x इक्वल्स टू 8 - y/2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने ऊपर जब सिंप्लीफिकेशन की थी, तो x किसके इक्वल था हमारा, f इनवर्स ऑफ y। x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो वो आ जाएगा y, f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू 8 -
y/2। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में है वहां पे हमें फाइंड आउट करना है f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास f इनवर्स ऑफ y की है, हम कर देते हैं रिप्लेस y बाय x। y में हम x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, यह आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 8 माइनस x/2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई f इनवर्स ऑफ x की। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका जो हमने फाइंड आउट करना था। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है, नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है f इनवर्स ऑफ -1, f इनवर्स ऑफ -1। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी वैल्यूज फाइंड आउट करते थे डिफरेंट फंक्शंस को कंपोजिट फंक्शन में, तो हम यहाँ पे भी इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसकी वैल्यू के लिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू मौजूद है, वो है हमारे पास 8 माइनस x/9, 8 माइनस x/2 है हमारे पास दिया गया। हम इसमें x में वैल्यू रिप्लेस करते हैं -1, f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 8 माइनस इंटू -1/2। ये आ जाएगी हमारे पास 8 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 9/2, f इनवर्स ऑफ -1। ये हमारे पास सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया जिसमें हमने f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद इसी का थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि वेरीफाई करना है, उसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम। वेरिफिकेशन है हमारे पास, वेरिफिकेशन में हमने वेरीफाई करना क्या है, वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दिया गया है कि f इंटू f इनवर्स ऑफ x, f इंटू f इनवर्स ऑफ x इक्वल आएगा f इनवर्स इंटू f ऑफ x, वो इक्वल होगा x के। जी, इसको हमने वेरीफाई करना है। इसी चीज़ को हम वेरीफाई करने के लिए पहले हम इसके अपनी ये वाली टर्म को सॉल्व करते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे है। इस टर्म को हम सॉल्व करने के लिए लिखते हैं f इंटू f इनवर्स ऑफ x। ये हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन आ गया। कंपोजिट फंक्शन में हम f इनवर्स ऑफ x को रिप्लेस करते हैं f फंक्शन अपने f में। हम उसी तरह लास्ट क्वेश्चन में जैसे किए थे, रिप्लेस x बाय f इनवर्स ऑफ x इन f ऑफ x। f ऑफ x में हम अपना f इनवर्स ऑफ x को रिप्लेस करते हैं। f ऑफ x हमारे पास है क्या, f ऑफ x हमारे पास -2x प्लस 8 है, और f इनवर्स ऑफ x, ये हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट की है वैल्यू, ये वैल्यू हम अपनी रिप्लेस कर देंगे उसमें। ये हमारे पास आ जाएगा f इंटू f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू -2 इंटू x की जगह पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस करते हैं, ये आ जाएगी 8 माइनस x/2 प्लस 8। 2 हमारे 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस x प्लस 8। इसमें देखिए प्लस 8 और -8 कैंसिल आउट होते हैं, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाती है f इंटू f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x। ये हमारे पास ये टर्म हमारी सॉल्व हो गई। अब हम इसकी नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं जो हमारे पास दी गई है f। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू f इनवर्स इंटू f ऑफ x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमारे पास जो ब्रैकेट के बाहर फंक्शन है वो f इनवर्स ऑफ x है, तो हमने अपने f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू को यूज करना है। इसमें हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस x बाय f ऑफ x इन f इनवर्स ऑफ x। जो हमारे पास f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू दी गई है वहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हम x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे f ऑफ x को, तो हमारे पास बन जाएगा f इनवर्स इंटू f ऑफ x इक्वल्स टू 8 माइनस x की जगह पे वैल्यू रिप्लेस होगी आपके f ऑफ x की। f ऑफ x की वैल्यू से हमारे पास -2x प्लस 8, -2x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8/2। इसमें देखें प्लस 8 और -8 कैंसिल आउट होते हैं, रिमेनिंग वैल्यू आपको हमारे पास आ जाएगी 2x/2। इसमें 2 से कैंसिल, बाकी वैल्यू बचेगी हमारे पास है x। ये वैल्यू आ गई f इनवर्स इंटू f ऑफ x की। जो हमने वेरिफिकेशन करनी थी, देखें ये कंप्लीट वेरिफिकेशन हमारे पास सॉल्व हो गई कि अगर आप f इंटू f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करें तो भी वैल्यू x आती है, और अगर आपके पास f इनवर्स इंटू f ऑफ x फाइंड करें तो ये भी वैल्यू x आती है। ये था हमारा बेटा प्रीवियस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।